आज हमें पढ़ना सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो बिना लिक्विड फॉर्म में आए वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में आ जाए, या उसको कूल करने पे बिना लिक्विड फॉर्म में आए डायरेक्टली वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर ऑन हीटिंग एंड of vapor into the solid on cooling is called sublimation, is known as sublimation. Okay, so what is sublimation? The process in which, yeah, the changing of a solid directly into the vapors। जब किसी सॉलिड को हम गर्म करते हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर आयोडीन, आयोडीन को गर्म करते हैं तो आयोडीन के हीट करते ही वो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, वो डायरेक्टली किस में फॉर्म में आएगा, गैसियस फॉर्म में आएगा। मतलब सॉलिड के बाद लिक्विड बनना था, लिक्विड के बाद गैस बनना था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बिना गैस लिक्विड फॉर्म में आए डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह ड्राई आइस जैसे देखा होगा आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है जनरली ड्राई आइस। ठीक है, ये ड्राई आइस जनरली आपने देखा होगा, ये जो ऐसा है ना, स्मोक वगैरह ये प्रोड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियल यहाँ पर ड्राई आइस का यूज किया जाता है। ठीक है, ड्राई आइस तो बहुत ही ज्यादा उसको बहुत कम टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आए बिना गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन का मतलब समझ में आया? सब्लिमेशन को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन, या फिर द चेंजिंग ऑफ अ वेपर डायरेक्टली इनटू द सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, किसी सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाना भी सब्लिमेशन बोल सकते हो, या किसी वेपर का डायरेक्टली अपने सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना भी है, क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, sublimation are the common substance which undergo the sublimations are ammonium chloride, iodine, camphor, naphthalene and anthracene। याद रखना ये सबलाइम सब्सटेंस है ना, यही वो सब्सटेंस है, सारा सब्सटेंस सबलाइम नहीं होता, कुछ खास ही होते हैं जिसको सबलाइम सब्सटेंस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सबलाइम सब्सटेंस कौन कौन से हैं, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, naphthalene, anthracene, these all are the sublime substances। okay, तो सब्लिमेशन समझ में आ गया, ज्यादा खास टॉपिक नहीं है। एक और एग्जांपल है सब्लिमेशन का, नेप्थलीन बॉल आपने देखा होगा, ये जो हम कपड़ों में लगाते हैं, कपड़ों को बचाने के लिए रखा जाता है, जिसको फेनॉल की गोली भी आप बोलते हो। तो नेप्थलीन की गोलियां रखी जाती है जनरली अलमीरा वगैरह में। ठीक है, और अगर ये क्या होता है कि ये भी सबलाइम सब्सटेंस, जिसको रखते हो अलमीरा में तो खुद ब खुद कुछ दिन के बाद ये क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। क्यों हो जाता? क्योंकि ये स्लोली स्लोली अपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है डायरेक्टली। यही कारण है कि कुछ दिन के बाद ये क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है हमारा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब तक हमने पढ़ा कि टेम्परेचर में चेंज करके हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस बना सकते हैं, है ना, टेम्परेचर बढ़ाकर, या टेम्परेचर को घटाकर हम गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड बना सकते हैं, है ना। अब फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर। फिजिकल स्टेट को हम प्रेशर चेंज करके भी बना सकते हैं, मतलब प्रेशर चेंज करके भी हम फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, खासकर गैसीय गैसों में होता है ये। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में बहुत मुश्किल से होता है, गैस में हो सकता है, गैस को अगर हम कंप्रेस करें तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, है ना। तो व्हेन अ हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस इट कंप्रेस, एंड व्हेन वी आल्सो लोवर इट्स टेम्परेचर। तो दो चीजें करनी है आपको, अगर आपको बोला जाए कि भाई प्रेशर अप्लाइड करके किसी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करो, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करो, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा, ये चीज जो बताया जा रहा है ध्यान रखना है कि जब आप सपोज करो कि एक पिस्टन है, जब पिस्टन में आप प्रेशर लगाओगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, है ना, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आते जाएंगे, है ना, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता जाएगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस घटता जाएगा, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा हीट भी डेवलप होगा। जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो हीट पार्टिकल्स क्लोज तो आएंगे, लेकिन वो अपने उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको वो किस फॉर्म में, क्योंकि पार्टिकल्स के पास तो काइनेटिक एनर्जी है ना,
वो काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में बाहर आएगा, तो वो हीट के फॉर्म में बाहर आएगा। तो यहाँ पर कुछ एक ऐसा असेंबली लगाना पड़ेगा, जब आप कंप्रेस कर रहे होगे तो ये जो हीट डेवलप होगा वो हीट क्या हो, उस हीट को हम ऑब्जर्व कर लें। तो अगर आप हीट को ऑब्जर्व करोगे, कंप्रेस और कूल दोनों करोगे, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? जब आप किसी गैस को, आप क्या करोगे, जब किसी गैस को हीट करोगे, सॉरी कंप्रेस करोगे, जैसे आपने देखा होगा आप जब पंप मारते हो साइकिल में, तो पंप गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं होता? यस सर। साइकिल का पंप गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप बार बार उसको कंप्रेस कर रहे हो, पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको आप रिमूव कर रहे हो। कंप्रेस करने का मतलब पार्टिकल्स को क्लोज ला रहे हो, काइनेटिक एनर्जी को रिमूव कर रहे हो, और काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो किस फॉर्म में बाहर आएगी, वो हीट के फॉर्म में बाहर आएगी। तो उस हीट को भी निकालना जरूरी है। जब तक वो हीट उसके पास होगा, पार्टिकल के पास, है ना, तब तक वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा, चिल भी करना पड़ेगा, चिल्ड भी करना पड़ेगा, उसको कोल्ड भी करना पड़ेगा। द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। इस चीज को ध्यान में रखना है। गैस को लिक्विफाइड कैसे कर सकते हैं, तो बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को लो करके, और ठीक है, इन अदर वर्ड गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय कंप्रेशन एंड कूलिंग, ठीक है, कूलिंग भी करके। a gas must be below a certain temperature before liquefaction by the pressure can occur. Cooling is usually done by pouring water. तो सिंपली इतना छोड़ो, आप सिंपली समझ लो कि भाई कैसे करते हैं। तो लिक्विड को, गैस को जब आप कंप्रेस करोगे तो वो अपने वो पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी के फॉर्म में रिमूव करेगी, और वो एटमॉस्फेयर में रिमूव होने के लिए उसका या तो हमें खास असेंबली लगाना पड़ेगा, है ना, ताकि पानी वानी से उसको ठंडा करे। तो इस तरीके से वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो चीज पढ़ा, हमने यहाँ पर दो चीज जाना कि हम टेम्परेचर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग दी टेम्परेचर हमारा स्टेट चेंज हो जाएगा, या बाय अप्लाइंग प्रेशर, अब प्रेशर अप्लाइंग करके भी हम, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। अच्छा, यस नेक्स्ट आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इवोपरेशन है। यहीं पर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं पर आता है। लेटेंट हीट पे क्वेश्चंस आता है, इवोपरेशन पे क्वेश्चन आता है ना, अलग अलग फॉर्म में चेंज होना उस पे आता है। तो हम पहले बात करते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या है? तो आपने देखा होगा कि आपके घर में पोछा लगता है, और पोछा लगाने के थोड़ी ही देर के बाद वाटर इवोपरेट्स हो जाता है, मतलब वाटर जो होता है वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है ना बच्चों? यस बोलो सर। जी। तो यस एक बात सर। बताओ, हमें तो पता है कि कोई भी लिक्विड या वाटर ही 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी में बदलती है, मतलब वेपर में बदलती है ना। आपने ये भी पढ़ा होगा कि नदी नदी वगैरह हो जाता है, जो तालाब वगैरह होता है, रेनिंग जनरली, बेटा जिसके पीछे खट 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 की आवाज आ रही है ना, बंद करवा दो, अपना म्यूट कर लो भाई। जिसको भी आवाज आ रही है ना, मैं बोल रहा हूँ, जिसके पीछे खट 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 आवाज चल रही है उसको अपने आप को म्यूट कर लो। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि भाई नदी वगैरह आपने देखा होगा कि हमें पता है कि जो रेनिंग होता है, रेनिंग जो होता है वो इवोपरेशन के थ्रू होता है ना, रिवर्स या पॉन्ड, है ना, या फिर सी वगैरह जो हो गया, है ना, ओशियंस वगैरह हो गया। तो इन इन सारे वाटर्स जो होते हैं वो इवोपरेट करते रहते हैं। बट हमें पता है कि वाटर जो है वो तभी बॉयल करते हैं, मतलब वो लिक्विड में तभी कन्वर्ट होते हैं जब क्या हो, जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। तो इसका मतलब हुआ कि दिन के समय अगर आप नदी में जाओगे, है ना, तो उसका पानी उबल रहा होगा। बट कभी ऐसा हुआ है क्या कि जब आप दिन के समय किसी नदी या तालाब में जाते हो तो पानी उबल रहा होता? कभी नहीं होता, है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का चेंज होना, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का चेंज होना, ये बॉइलिंग कहलाता है, ठीक है। और किसी भी टेम्परेचर पे वाटर के मॉलिक्यूल्स का अपने गैसियस फॉर्म में आना,
इसको हम इवोपोरेशन कहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम क्या कहेंगे? इवोपोरेशन कहेंगे। याद रखना, इवोपोरेशन मतलब क्या हुआ। तो इवोपोरेशन के बारे में हम डीपली एक एक चीज बताएंगे। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू द वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर। अपने बॉइलिंग टेम्परेचर के नीचे ही, मतलब विदाउट बॉइलिंग टेम्परेचर पे आए, जब कोई लिक्विड अपने गैसियस फॉर्म में आती है, तो इस प्रोसेस को इवोपोरेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखना। इवोपोरेशन क्या है? इवोपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को बॉयल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के नीचे ही वो चेंज हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि सपोज करो कि बीकर में पानी है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। बीकर में पानी है और पार्टिकल्स, सपोज करो ये वाटर है, तो ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो सबसे ऊपर हैं सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, इस बीकर में पानी है और बीकर में जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, अंदर वाले पार्टिकल्स तो हैं ही, अंदर के पार्टिकल्स से हमें मतलब नहीं है। सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होती है ना। इनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ये हमेशा चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा कोई काइनेटिक एनर्जी दे दें, है ना। ये चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा कोई काइनेटिक एनर्जी कहीं से मिल जाए, इनको कहीं से कुछ एनर्जी अगर अपने अड़ोस पड़ोस या किसी अपने अंदर के मॉलिक्यूल से कोई एनर्जी मिल जाए, तो थोड़ा सा अगर एनर्जी मिल जाएगा तो इस एनर्जी को यूज करके वो इसको स्केप कर देंगे, अपने पार्टिकल्स को छोड़कर वेपर में कन्वर्ट होकर एनवायरमेंट में चले जाएंगे। समझो बच्चों, फिर से समझा रहा हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना कि ये जो, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को ध्यान से समझ गए तो समझ जाओगे। ये एक सरफेस फिनोमिना है। इवोपरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है। मैंने बोला कि सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, सपोज करो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ये डायग्राम समझा दे रहा हूँ, तभी आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा बेटर तरीके से। तो पार्टिकल्स, तो लिक्विड में पार्टिकल्स तो मूव कर सकते हैं एक जगह, ऐसा तो नहीं, सॉलिड तो है नहीं कि एक जगह फिक्स रहेगा। पार्टिकल्स मूव भी कर सकते हैं, नहीं? बोलो। लिक्विड के पार्टिकल्स तो मूव करेंगे, ये तो मूवेबल है, ये सॉलिड तो है नहीं कि एक जगह खड़े रहेंगे। ये तो लिक्विड है, इसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो सॉलिड है ना, ये जो ये जो पार्टिकल्स हैं ऊपर वाले, रेड कलर के जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स आते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से एनर्जी को गेन करते रहते हैं। उनको थोड़ा सा एनर्जी अगर कोई और मिल जाए तो उनको क्या होगा, अपने अपने पार्टिकल्स को, है ना, अपने इस फैमिली को छोड़कर चले जाएंगे बाहर। तो ऐसा करने के लिए वो अपने नीचे वाले पार्टिकल से क्या करते हैं, कुछ काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, लेटेंट कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। मतलब इनको स्केप करने के लिए लेटेंट हीट चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए। स्केप करने के लिए क्या चाहिए इनको? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए। ठीक है, ये कहाँ से लेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को कहाँ से मिलेगा? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होगा वो अपने नीचे वाले पार्टिकल से ले लेते हैं, है ना। जिससे क्या होता है कि अंदर का टेम्परेचर लोअरिंग होता चला जाता है, अंदर का टेम्परेचर ठंडा होता चला जाता है, नीचे की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाती है। जैसे घड़े की बात करें, आपने देखा होगा कि जो घड़ा होता है ना, देखा है, गर्मी के दिनों में ये घड़ा घड़ा में पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता है। कोई बता सकता है इसका रीजन क्या है? ये घड़ा क्यों ठंडा हो जाता है गर्मी के दिनों में? इस घड़े में रखा हुआ पानी क्यों ठंडा हो जाता है? तो एक्चुअली इस घड़े में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते, और वहां से वाटर लगातार सीप करता रहता है ना। ये वाटर हमेशा छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ से सीप करते रहते हैं। इतने भी सीप नहीं करते कि वो बहने लगे, थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा यहाँ से सीप करता है। अब क्या होता है कि जब ये पार्टिकल सीप करते हैं तो अब इनको इवोपरेट करना चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि इन्वायरमेंट में आ जाए।
इसके लिए इनको लेटेंट हीट चाहिए होता है। लेटेंट हीट कहाँ से लेते हैं? तो घड़े में रखे पानी के पार्टिकल्स के पास जो हीट एनर्जी होती है उसी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और ऑब्जर्व करके वो क्या होते हैं, एनवायरमेंट में स्केप कर जाते हैं। इससे क्या होता है कि अंदर का टेम्परेचर लोअरिंग होता जाता है, अंदर का टेम्परेचर कम होता जाता है ना। इसके अंदर का टेम्परेचर, क्योंकि पार्टिकल्स यहाँ तो ऐसा नहीं कि रुका हुआ है, एक गया तब तक फिर दूसरा सिप बाहर आया, तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे करके लगातार यहाँ से इवोपरेशन होता रहता है, यहाँ से इवोपरेशन होता रहता है, और अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे लेटेंट हीट ले लेके ये गायब होते रहते हैं, और अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। समझ में आया नहीं आया? मैंने बोला कि ये एक सरफेस फिनोमिना है। इवोपरेशन क्या है? इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना मतलब सरफेस के पार्टिकल्स पे ही होता है, ये पूरे पार्टिकल्स में नहीं होता। बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग ऊपर नीचे हर जगह पे होता है, नीचे मतलब पूरा पूरा बॉडी में होता है, बॉइलिंग पूरे लिक्विड के बॉडी में होता है, बट सरफेस पे ही होता है, ये केवल सरफेस पे होता है, इसमें केवल सरफेस के पार्टिकल्स गर्म होते हैं, नीचे के पार्टिकल्स हमेशा ठंडा रहता है। आपने ये देखा होगा कि भाई जब आप तालाब में दिन में जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि तालाब का पानी खौल रहा होगा, लेकिन बोलते हैं वाटर इवेपोरेट्स होता है तभी बारिश होता है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसमें केवल ऊपर के पार्टिकल, सरफेस के पार्टिकल ही पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा बॉडी पार्टिकल्स पार्टिसिपेट नहीं करता। सरफेस के पार्टिकल्स पार्टिसिपेट किए गए, तब तक नीचे वाला ऊपर आया, फिर वो भी लेके एनर्जी गया, उसके नीचे वाला ऊपर आया, वो भी एनर्जी ले ऊपर बाहर चला गया। तो इस तरीके से वो पार्टिकल्स लगातार स्केप करते रहते हैं। यही कारण है कि भाई कप या थाली में थोड़ा पानी रख दो गर्मी के समय में, तो थोड़ी देर के बाद क्या देखोगे, वो गायब हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अगर आप एक थाली में पानी रख दो तो थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। क्यों होगा? तो पार्टिकल्स लगातार स्केप कर रहे हैं वहां से। कौन से प्रोसेस से? इवोपरेशन से। इवोपरेशन का मतलब समझ में आया? किसी सॉलिड का किसी लिक्विड का अपने गैसियस फॉर्म में आना विदाउट इट्स अपने क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स के नीचे ही, इसी को हम इवोपरेशन कहते हैं। अभी भी समझ में आया बच्चों? बच्चों मेरी बात समझ में आई आपको? Yes. तो ये चीज ध्यान रखना है कि whenever the temperature at evaporation take place, the latent heat of vaporization must be supplied. जब भी evaporation होगा तो इसके लिए पार्टिकल्स को क्या चाहिए होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए होगा, है ना। और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये कहाँ से लेंगे? तो ये अपने नियरिंग पार्टिकल से लेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर एसीटोन को अपने हाथ में डालते हैं या पेट्रोल को अपने हाथ पे रखते हैं तो हाथ बड़ा ठंडा लगता है। बोलो जी। एसीटोन जो आप स्प्रिट यूज करते हैं नेल पॉलिश को छुड़ाने के लिए, लड़कियां यूज करती हैं, वो हो, या फिर अगर सपोज को पेट्रोल आप हाथ में ले लो तो बड़ा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो पेट्रोल हुआ या ये स्प्रिट हुआ, ये पार्टिकल्स को जब आप इसके पार्टिकल्स को जब हाथ पे लेते हो तो ये क्या होता है कि वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं, इवोपरेट्स करना चालू हो जाते हैं। और इवोपरेट्स करने के लिए जो इनको लेटेंट हीट चाहिए होता है वो आपके हाथ से लेते हैं, यानी आपके हाथ की एनर्जी को यूज करके वो कन्वर्ट होते हैं। तो आपके हीट को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपका हीट ऑब्जर्व होने के कारण आपका हाथ जो होता है वो ठंडा फील करता है, वो आपको थोड़ा कूल फीलनेस आती है। ठीक है? क्या बोला है मैंने, समझा आपको? Yes. इवोपरेशन के लिए पार्टिकल्स को हमेशा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए होगा। और ये कहाँ से लेंगे? तो अपने निवरिंग पार्टिकल से ही गेन करते हैं। और निवरिंग पार्टिकल से जब वो गेन करेंगे तो निवरिंग पार्टिकल्स का टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यही कारण है कि घड़ा का पानी जो होता है वो ठंडा होता चला जाता है। क्यों? लगातार पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो वो उनको हीट एनर्जी चाहिए। वो कहाँ से ले रहे हैं? तो घड़े में रखे पानी से ही वो उन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे स्केप हो रहा है, और इस तरीके से पार्टिकल्स भी स्केप करते जाते हैं, और टेम्परेचर भी लूज होता जाता है। समझ में आया नहीं आया आपको बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हमने पढ़ लिया कि when the temperature at the evaporation takes place, the latent heat of vaporization must be supplied whenever liquid change into the vapor. जब भी latent heat मिलेगा तो ये जरूर सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। अब यहाँ पे देखो क्या बताया गया है। द पार्टिकल्स इन लिक्विड ऑलवेज हैव मोर, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव ऑलवेज हैव मोर
more kinetic energy than the other. जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी नीचे के पार्टिकल से बहुत ज्यादा होती है. So when a liquid is well below its boiling point, तब भी जब लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट पर ना हो, सम ऑफ इट्स पार्टिकल्स, है ना, मतलब अपने लिक्विड पॉइंट्स के नीचे भी कुछ पार्टिकल्स हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना. अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी सरफेस पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर एस्केप करके, है ना, सरफेस force of attraction between the particles and escape the surface of the liquid. मतलब force of attraction को तोड़कर वो surface को escape कर जाए, liquid के surface को escape करके vapor में convert हो जाए. And thus the fast moving particles of liquids are the fast moving particles continuously escaping from the liquid to form vapor gas. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. तो आपको मैंने इसी चीज को समझाया, फिर से समझा दे रहा हूँ. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि some particles in liquid always have more kinetic energy than the other. पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड में, कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है. सो इवन व्हेन द लिक्विड इज वेल बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो जब बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी ऐसे ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर इसके वो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर सरफेस को स्केप करके वेपर में कन्वर्ट हो जाए, है ना. यही मेन कारण है इवोपरेशन का, कि लिक्विड में कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि अगर उनको थोड़ा सा लेटेंट वेपोराइजेशन कहीं से मिल जाए, अपने नेबरिंग पार्टिकल से मिल जाए, तो वो सरफेस को लीव कर जाएंगे. ठीक है. अब बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द इवोपरेशन अफेक्टिंग द इवोपरेशन. वो कौन कौन से फैक्टर है जो इवोपरेशन को इफेक्ट करता है, बोलो जी. तो इवोपरेशन को अफेक्ट करने वाले हैं टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड. 4 फैक्टर हैं: टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड. याद रखना, आपसे